हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके कुछ डेरिवेटिव्स का नाम लिखा था, जैसे एस्टर और एसिड क्लोराइड का। अब कुछ और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, उनका नाम हम लोग लिखेंगे, जैसे एसिड एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ का बॉन्ड खाली रहेगा। एनहाइड्राइड वर्ड जो लगा हुआ है ना, एक्चुअली वह एनहाइड्रस से आ रहा है। एनहाइड्रस कहने का मतलब वो विदाउट वाटर, कि उससे वाटर निकला हुआ है। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करके H2O बाहर निकालते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है उनको एनहाइड्राइड बोला जाता है। और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है, इसलिए एसिड एनहाइड्राइड। जो एसिड एनहाइड्राइड है ना, इसके अगल बगल दोनों तरफ का बॉन्ड खाली रहता है। मतलब एसिड एनहाइड्राइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वह एक डाइवैलेंट ग्रुप है, मतलब दोनों तरफ का बॉन्ड खाली होगा। तो ऑब्वियसली इसमें दो केसेस होना है। पहला केस कि यदि दोनों तरफ का ग्रुप सेम हो तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? तो एसिड का कॉमन नेम में से एसिड हटा करके एनहाइड्राइड लगाया जाता है, और आईपीएसी नाम अल्केनोइक एनहाइड्राइड के रूप में। कुछ एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे यहां देखिए, एक्चुअली इसमें जो है दो कार्बन है और ये दोनों कार्बन के अगल बगल का जो ग्रुप है सेम है। तो जब एसिड एनहाइड्राइड का नाम लिखते हैं हम लोग, तो इस ऑक्सीजन को इंटरमीडिएट पार्ट लेकर के चलते हैं और इसके दोनों तरफ जो है ग्रुप को कंसीडर किया जाता है। तो ऑक्सीजन के राइट साइड में यहाँ एक कार्बन है, लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन है, दोनों तरफ कार्बन का संख्या बराबर है। इसका मतलब यह सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हुआ। तो जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता है ना, तो उस केस में हम लोग जब नाम लिखते हैं कोई एक ही तरफ ग्रुप को देखा जाता है। जैसे इस तरफ के ग्रुप को ढक दिया जाए और इधर देखा जाए तो केवल एक कार्बन है, तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। लेकिन एसिड हटा करके एनहाइड्राइड लगा देना है, हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। वैसे इसका लिखें तो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, दो कार्बन इधर भी, दो कार्बन इधर भी, मतलब सिमेट्रिकल हुआ। तो एक ही तरफ कंसीडर करेंगे, इधर ढक दिया जाए तो लेफ्ट साइड में दो कार्बन, तो दो कार्बन के एसिड का नाम था एसिटिक एसिड, यहां हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। वैसे यदि यहां देखें तो तीन तीन कार्बन है, तो कोई एक तरफ देखेंगे तो तीन कार्बन का कॉमन नेम था प्रोपियोनिक एसिड, तो हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। वैसे यदि यहां लिखें तो बेंजोइक एसिड का पार्ट है, इसलिए हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब यदि आईपीएसी नाम लिखें तो एक कार्बन है और एक कार्बन को जो है लिखते हैं मीथेन, लगा देना वोइक एनहाइड्राइड, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसे यहां दो कार्बन है तो दो कार्बन का इथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसे यहां तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और बेंजोइक एनहाइड्राइड का बेंजोइक ही रहता है दोनों केस में, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में हम लोग को क्या करना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप सेम होते हैं, तो नाम लिखते वक्त कंसीडर केवल एक तरफ के ग्रुप को करना है और उसी के कार्बन के आधार पे जो है नाम लिखा जाएगा। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की बात करें, जैसे सब जो एग्जांपल लिखे हैं, ऑक्सीजन के राइट साइड में दो कार्बन है, लेफ्ट साइड में एक कार्बन, अलग अलग ग्रुप हुए तो अनसिमेट्रिकल हो गया। वैसे यहाँ राइट साइड में अलग ग्रुप है, लेफ्ट साइड में अलग ग्रुप। तो यदि इसका नाम लिखे तो दोनों तरफ आप कंसीडर करना होगा। राइट साइड में दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए लगाते हैं एसिटिक, लेफ्ट साइड में एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए लगाते हैं फॉर्मिक। तो इधर हुआ फॉर्मिक, इधर हुआ एसिटिक, इसको अल्फाबेटिकली लिखना होगा, पहले एसिटिक तब फॉर्मिक और उसके बाद एनहाइड्राइड। आईपीएसी नाम में वैसे ही करना है, लेफ्ट साइड में एक कार्बन का मिथेनोइक, राइट साइड में दो कार्बन का इथेनोइक, तो अल्फाबेटिकली पहले इथेनोइक फिर मिथेनोइक और तब एनहाइड्राइड का एनहाइड्राइड हो जाएगा। यहाँ पैटर्न देखें कि जब अलग अलग ग्रुप हो तो अल्केनोइक 1, अल्केनोइक 2 एनहाइड्राइड, यानी दो दो बार अल्केनोइक लिखना है अल्फाबेटिकली। वैसे यहाँ दो कार्बन का एसिटिक और ये हुआ बेंजोइक, तो एसिटिक पहले आएगा, एसिटिक बेंजोइक एनहाइड्राइड। और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो बेंजोइक ही रह जाएगा, लेकिन एसिटिक को हम लोग लिखेंगे इथानोइक। तो इस बार जो है बेंजोइक का बी पहले आ जाएगा, बेंजोइक
इथानोइक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का नाम आप लोग अपने से लिखोगे। तो एसिड एनहाइड्राइड का नाम में जो है बेसिकली हम लोग को ध्यान में रखना है इनका दो केसेस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, कि यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन एटम का संख्या सेम हो तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहलाएंगे, और जब ऐसे केस में नाम लिखेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन के कोई एक ही तरफ के ग्रुप को कंसीडर करना है, दोनों तरफ का कार्बन नहीं देखना है। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो, तो उस केस में दोनों तरफ कंसीडर किया जाएगा और दोनों तरफ का नाम जो है अल्फाबेटिकली हम लोग लिखेंगे, तब जो है इसका नाम दिखाएगा। इसका नाम आप लोग अपने से लिखोगे। तो एसिड एनहाइड्राइड के बाद अब हम लोग जो है एसिड अमाइड का नाम लिखेंगे। एसिड अमाइड मतलब यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। एसिड एमाइड जो है ना तीन वेराइटी का होता है। प्राइमरी एमाइड जिसको 1 डिग्री एमाइड भी बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइड या 2 डिग्री एमाइड, वैसे ही टर्शियरी एमाइड या फिर 3 डिग्री एमाइड। डिग्री के बारे में पहले भी मैंने बताया है, लेकिन उस बार जो डिग्री हम लोग देख रहे थे वह कार्बन के लिए, कि यदि किसी कार्बन के बगल में एक कार्बन है तो 1 डिग्री होगा, 2 कार्बन है तो 2 डिग्री होगा, 3 कार्बन है तो 3 डिग्री होगा, ऐसे करके। लेकिन अमाइड वगैरह में जो डिग्री देखा जाता है ना वह नाइट्रोजन के लिए देखा जाता है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमाइड, वैसे ही नाइट्रोजन यदि दो कार्बन से, तो एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का और एक कार्बन इधर अल्काइल ग्रुप का, दो कार्बन से रहेगा तो 2 डिग्री अमाइड, और वैसे ही नाइट्रोजन यदि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो अमाइड में डिग्री हम लोग नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, कार्बन के लिए नहीं। नाम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अमाइड का नाम लिखेंगे। तो कॉमन नेम में बोल रहा है कि जो एसिड का नाम है उसमें से आई सी और एसिड हटा करके अमाइड लगा देना है, और आईपीएसी नाम में अल्केन का ही हटा करके अमाइड मतलब अल्केन अमाइड। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक कार्बन का अमाइड है तो एक कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते थे फॉर्मिक एसिड। ऐसा क्या लिखेंगे कि आई सी और एसिड को हटा देना है, तो आई सी और एसिड को हटा दो और लगा दो अमाइड, तो नाम हो गया फॉर्मामाइड। और आईपीएसी नाम अल्केन अमाइड, तो एक कार्बन का मीथेन, लास्ट वाली हटा देना है क्योंकि अमाइड का एक वॉवेल है, मीथेन अमाइड। वैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के एसिड को बोलते थे एसिटिक एसिड, तो आई सी हटा करके अमाइड लगा देना है, एसिटामाइड। और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का इथेन अमाइड। वैसे यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के एसिड को बोलते हैं ब्यूटाइरिक एसिड, तो आई सी हटा देना है अमाइड, ब्यूटाइरामाइड। और यदि आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। वैसे बेंजीन में यदि रहा तो बेंजीन में इसको हम लोग लिखते हैं बेंजोइक एसिड, ऐसा हटा देना है और लगा देना है अमाइड। अब चूंकि अमाइड का ए और बेंजो का वो दोनों वॉवेल है तो ओ हटा देंगे और अमाइड लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा बेंजामाइड। या इसका हम लोग एक और नाम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ऐसे ही ग्रुप यहां दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग बोलते थे वैलेरिक एसिड, और चूंकि सेकेंड लास्ट पर मिथाइल ग्रुप है ऐसा तो आइसो लग जाएगा, तो आइसो वैलेरिक एसिड है, तो आई से हटा करके अमाइड, आइसो वैलेरामाइड। और आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन का ब्यूटेन अमाइड। तो नंबरिंग करने के लिए यहां भी जो है वही सब रूल है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग करना है। याद रखेंगे हम लोग कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो और यदि वह मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एक ही बॉन्ड बचा हुआ है, जैसे CN है, अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड अमाइड है, तो उस टाइप के मोनोवैलेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कि कार्बन हो फंक्शनल ग्रुप में और वह मोनोवैलेंट हो, तो उस केस में नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही किया जाता है। तो 1 डिग्री अमाइड का नाम हमने लिखा। अब 2 डिग्री अमाइड के नाम की बात करें तो 2 डिग्री अमाइड में बताया कि नाइट्रोजन के अगल बगल जो है 2 कार्बन, एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का रहने वाला है और एक कार्बन जो है इधर लगा हुआ रहेगा नाइट्रोजन से।
कुछ एग्जाम्पल इसका, जैसे HCONCH3H या फिर CH3CONH2H5 या फिर बेंजीन रिंग में भी हो सकता है CONCH3H या फिर कोई ब्रांच वगैरह हो सकता है बाद में CH3CH CH3CH2CONHCH3। तो कॉमन नेम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेकेंडरी अमाइड के लिए, लेकिन यदि लिखना चाहे तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे जैसे प्राइमरी अमाइड का नाम लिखे थे। खैर यहाँ हम लोग डायरेक्ट IUPAC नाम की बात करेंगे। तो IUPAC नाम लिखने का क्या पैटर्न है, 2 डिग्री अमाइड यदि हो तो इसका IUPAC नाम लिखने का पैटर्न कि N से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको लिखेंगे N अल्काइल और इधर के लिए अल्केन अमाइड। तो इसी पैटर्न को जो है आप फॉलो करना है। N से जुड़ा हुआ है मिथाइल, ऐसा तो लिखेंगे N मिथाइल, मतलब N को यहाँ एक नंबर मान के चलना है। जैसे 2 पे मिथाइल होता था तो 2 मिथाइल लिखते थे, वैसे ही N पे मिथाइल है तो N मिथाइल, और इधर एक कार्बन बचा तो एक कार्बन का मीथेन अमाइड। यदि इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो मिथाइल और एक कार्बन का फॉर्मामाइड, मिथाइल फॉर्मामाइड। वैसे इसका नाम यदि लिखें तो N से इस बार जुड़ा हुआ इथाइल 2 कार्बन का तो हो जाएगा N इथाइल, और लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड, N इथाइल इथेन अमाइड। वैसे यहां देखिए N से जुड़ा हुआ है मिथाइल तो हो जाएगा N मिथाइल, और बेंजीन में है तो बेंजीन को हम लोग लिख रहे थे बेंजामाइड। अब ऐसा कोई बड़ा सा कंपाउंड दिया हुआ हो तो नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए क्या बताया अभी हम कि कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप का उसी को 1 करना है। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 4, 3 पर एक मिथाइल, N पर भी मिथाइल, E मिथाइल E भी मिथाइल, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे। पहले N फिर 3, 2 है इसलिए डाई मिथाइल, मेन चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन और अमाइड, तो नाम हो जाएगा N3 डाइमिथाइल ब्यूटेन अमाइड। ऐसे 2 डिग्री अमाइड हो गया। कॉमन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे यदि हम लोग 3 डिग्री अमाइड का नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। 3 डिग्री अमाइड में जो है तो क्या बताया हमने कि जो नाइट्रोजन है फंक्शनल ग्रुप इसके अगल बगल जो है 3 कार्बन, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप का रहेगा और 2 कार्बन जो ऐसा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा अल्काइल ग्रुप का पोर्शन वाला। तो अब 3 डिग्री अमाइड का जो है नाम हम लोग लिखते हैं। सपोज इसी कंपाउंड में यदि ऐसा ग्रुप रहे अब 3 डिग्री अमाइड में 2 केस है। पहला केस की जो R डैश है वह बराबर हो R डबल डैश का, तो नाम इसका कैसे लिखेंगे NN डाइमिथाइल मीथेन अमाइड, सॉरी अल्केन अमाइड, मिथाइल नहीं अल्काइल, NN डाई अल्काइल अल्केन अमाइड। और यदि दोनों ग्रुप बराबर नहीं हो तो अलग अलग N अल्काइल 1 फिर N अल्काइल 2 उसके बाद अल्केन अमाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई कंपाउंड हो ऐसा और एक कंपाउंड हो इस तरह का CH3C2H5, तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन से जो 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों आइडेंटिकल है, और यहाँ जो है दोनों डिफरेंट है। ओवरऑल देखें तो नाइट्रोजन 3 कार्बन से 1 2 3, इसलिए 3 डिग्री अमाइड हुआ। कैसे नाम लिखेंगे, यदि इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो N से 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल, और एक कार्बन के अमाइड को बोल रहे थे फॉर्मामाइड। शॉर्ट में इसके लिखते हैं DMF,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, आगे आप लोग ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ोगे, वहां डीएमएफ आएगा, तो डीएमएफ मतलब डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आईपीएसी आप लिखना चाहे तो पैटर्न को देखते हैं, एन एन डाई अल्काइल अल्केनामाइड, तो एन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल, और इधर एक कार्बन है तो एक कार्बन का मीथेन अमाइड। वैसे यहां देखें कॉमन नेम नहीं लिखेंगे हम लोग, आईपीएसी नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एन से यहां जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, यहां जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो है मिथाइल। तो यदि इसका नाम लिखना चाहें तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, एक बार एन से इथाइल जुड़ा हुआ है, ई पहले आता है तो एन इथाइल, फिर एन से मिथाइल जुड़ा हुआ है तो एन मिथाइल, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का इथेन अमाइड, तो नाम हो गया एन इथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइड। अब यदि कोई ऐसा कंपाउंड रहे, सपोज CH3 CH CH3 CH2 CON CH3 CH3, ऐसा कोई कंपाउंड, तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग फंक्शन ग्रुप के कार्बन से 1 2 3 4 ऐसा, ई मिथाइल, एन से भी जो दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है ये सब ई मिथाइल, तो सब मिथाइल है, सबको एक साथ लिखेंगे, एन पर 2 मिथाइल है इसलिए एन एन 2 बार, फिर 3 पर है तो 3, टोटल 3 हुआ ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन का मेन चेन है इसीलिए ब्यूटेन अमाइड। लेकिन यदि कोई कंपाउंड इस टाइप का हो, यदि CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CON, और एक जगह हो CH3 और इधर हो C2H5, ऐसा, तो ब्रांच वगैरह है, नंबरिंग करना होगा, नंबरिंग हमेशा फंक्शन ग्रुप के कार्बन से होती है, 1 2 3 4 5, एक कार्बन का मिथाइल, ये 2 कार्बन इथाइल, यहाँ एक कार्बन मिथाइल और यहाँ 2 कार्बन इथाइल, तो अल्फाबेटिकली लिखना है, इथाइल भी है मिथाइल भी है, ई पहले आता है, मिथाइल 2 जगह है, एन पर और 3 पर, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे N3 डाई इथाइल, उसका मिथाइल भी 2 जगह है, N पर और 4 पर, तो N4 डाई मिथाइल, उसके बाद मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन, और लगा देना है अमाइड, पेंटेन अमाइड। तो एसिड अमाइड में ऐसा 3 केस हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों का नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसको जो है आप लोग बढ़िया से देखो समझो और कुछ अपने से कंपाउंड ड्रॉ करके जो है उसका नाम लिखने का प्रयास करो। तो एसिड अमाइड्स के बाद अब हम लोग एमीन्स देखेंगे। एमीन्स जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव में एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड। अब जो है हम लोग एमीन्स के बारे में, तो जैसे अमाइड्स का क्लासिफिकेशन था ना 3 टाइप में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वैसा ही एमीन्स का भी क्लासिफिकेशन है, और एमीन्स में भी डिग्री नाइट्रोजन के लिए ही देखा जाता है कि यदि नाइट्रोजन के बगल में एक कार्बन, अल्काइल ग्रुप पर कोई कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो 1 डिग्री एमीन, यदि नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री एमीन, और यदि नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री एमीन। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री एमीन का नाम लिखेंगे। कॉमन नेम लिखने का क्या पैटर्न है, तो अल्काइल एमीन, R को लिखा जाता है अल्काइल, NH2 को लिखा जाता है एमीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो अल्केन का ई हटा करके एमीन लगा देना है, क्योंकि ए वॉवेल है ई भी वॉवेल है तो एक वॉवेल को हटा देना है, अल्केनामाइन नाम लिखते हैं हम लोग। तो कॉमन नेम है अल्काइल एमीन, तो CH3 को हम लोग लिखेंगे मिथाइल और NH2 को एमीन, हो जाएगा मिथाइल एमीन। आईपीएसी नाम में लिखना चाहे तो एक कार्बन को मीथेन और ये हो जाएगा एमीन, मीथेनाम। वैसे यहाँ 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल एमीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 2 कार्बन का इथेन और NH2 का एमीन। वैसे यहाँ 3 कार्बन है और किनारे वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस अल्काइल ग्रुप को हम लोग N प्रोपाइल बोलते हैं, तो ये जाएगा N प्रोपाइल एमीन। अब यदि नंबरिंग करना पड़े कार्बन का, तो इस केस में नंबरिंग हम लोग कार्बन का कोई किनारे से करेंगे।
क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो केवल NH2 है। तो नंबरिंग करते वक्त नंबरिंग कोई किनारे से करेंगे और उस किनारे से जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा। तो यदि यहां से गिने तो 1 नंबर पे आएगा NH2 और इधर से 1 2 3 पे, तो यहां से नजदीक हुआ 1 2 3, तो 3 कार्बन का प्रोपेन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होगा, इसलिए 1 एमीन। वैसे इसका नाम लिखना चाहे तो पूरा ग्रुप जो है आइसोब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल एमीन। और आईपीएसी नाम लिखें तो 1 2 3 ऊपर ब्रांच हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन का मेन चेन है प्रोपेन और फर्स्ट पर NH2 है तो 1 एमीन, ऐसा नाम लिखेंगे। वैसे इस कंपाउंड का नाम नहीं लिखना चाहे तो पूरा ग्रुप जो है टर्शियरी पेंटाइल है, तो टर्शियरी पेंटाइल एमीन। आईपीएसी नाम लिखें तो 1 2 3 4, तो 2 पर मिथाइल और 4 कार्बन का मेन चेन है ब्यूटेन और सेकेंड से NH2 जुड़ा हुआ है 2 एमीन। वैसे इसका नाम लिखें तो बेंजीन को अल्काइल के रूप में लिखते हैं फिनाइल, NH2 का एमीन फिनाइल एमीन, या फिर आईपीएसी नाम लिखेंगे तो बेंजीन और अमाइन, बेंजीनामाइन। इसका एक स्पेशल नाम भी है एनिलीन। अच्छा, एनिलीन ही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। वैसे यदि यहां लिखना चाहे तो बेंजीन में CH2, इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल और NH2 का हो जाएगा एमीन। आईपीएसी नाम लिखे तो बताया हमने कि यदि कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन में ना जुड़ करके साइड चेन में रहे तो बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है और नाम लिखा जाता है फिनाइल। इधर एक कार्बन का हुआ मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन। अच्छा, अब ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। यदि इसका कॉमन नेम हम लोग लिखेंगे तो CH2 को हम लोग बोलते हैं इथाइलिन, तो हो जाएगा इथाइलिन और दो NH2 है इसलिए डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो दोनों में नंबरिंग करना होगा 1 2, तो 2 कार्बन का हुआ इथेन, फंक्शनल ग्रुप दोनों पर है तो 1 2 और 2 है इसलिए डाइएमीन। अब चूंकि डी कॉन्सोनेंट है तो इथेन का लास्ट वाला ई रहेगा। अब यहाँ CH2 है तो पहले डिस्कस किए हम लोग इसको अल्कोहल में कि CH2 ग्रुप को बोला जाता है मिथाइलिन। टोटल 6 CH2 है यहाँ, 1 4 इसमें 5 और 1 6, तो एक CH2 को बोलेंगे मिथाइलिन। टोटल 6 CH2 है तो हेक्सा मिथाइलिन, तो ये हुआ हेक्सा मिथाइलिन। और दो NH2 ग्रुप है इसलिए डाइएमीन। आईपीएसी नाम लिखें तो 1 और यहाँ 4 कार्बन है 2 3 4 5 और एक 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, फंक्शनल ग्रुप 1 और 6 पर है तो 1 6 डाइएमीन। तो जो 1 डिग्री एमीन है हम उसका नाम लिखे तो कॉमन नेम लिखने का सिंपल सा ही तरीका है अल्काइल एमीन के फॉर्म में, और आईपीएसी नाम अल्केन। नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि नंबरिंग कोई किनारे से करना है और उस किनारे से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप नजदीक हो। ये जो इथाइलिन या मिथाइलिन वगैरह का टर्म लिखे हम लोग, इसको आप लोग फिर से जाकर के अल्कोहल जहां बताए थे उस वीडियो को देखो तो हेक्सा मिथाइलिन या इथाइलिन का मतलब जो है समझ में आ जाएगा कि ये सारी बातें हम लोग कैसे लिखे हैं। अब 1 डिग्री के बाद हम लोग 2 डिग्री एमीन का नाम लिखेंगे। तो 2 डिग्री एमीन में जो है 2 केस होगा। पहला केस की दोनों ग्रुप बराबर हो, R इक्वल टू R डैश, और दूसरा केस की दोनों अलग अलग हो, R नॉट इक्वल टू R डैश। नाम दोनों केस में आईपीसी नाम सेम ही होगा, एन अल्काइल एमीन, सॉरी एन अल्काइल अल्केन एमीन। इसमें क्या ध्यान में रखना है कि यहां जो हमने अल्केन लिखा है वह बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप होगा, लार्जर अल्काइल ग्रुप, और जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको अल्काइल लिखना है, जैसे CH3N CH3H, या फिर एक हो ऐसा CH3 CH2N CH3 और H, ऐसा। यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग है। यदि कॉमन नेम लिखें तो कॉमन नेम में NH को लिखा जाता है एमीन। अब चूंकि NH को एमीन लिख दिए तो दोनों तरफ क्या बचा, मिथाइल बचा, तो डाई मिथाइल एमीन।
वैसे यहाँ NH को लिखना है एमीन, तो NH को एमीन लिख देते हैं। अब इसको ढक दिया जाए तो इधर बचा मिथाइल, इधर बचा इथाइल, तो पहले इथाइल, देन आफ्टर मिथाइल और तब एमीन। आईपीएसी नाम यदि लिखना हो तो क्या लिखा पहले, एन अल्काइल अल्केन एमीन, तो एन से ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो लिख दें एन मिथाइल, और फिर इधर एक कार्बन बचा तो मीथेन और लास्ट में एमीन। वैसे यहाँ तो यहाँ अलग अलग ग्रुप है, तो अलग अलग ग्रुप में हमने क्या लिखा है कि जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है, बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन का संख्या अधिक है, उसको मेन चेन मानना है, उसका नाम अल्केन के रूप में लिखना है। तो इधर एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन, तो बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप हुआ मेन चेन होगा, और इसको जो है अल्काइल ग्रुप में, तो एन से ग्रुप जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो एन मिथाइल, और इधर दो कार्बन का हुआ इथेन एमीन, ऐसा। अब मान लें कि यदि कोई ग्रुप इस टाइप का है, सपोज कोई कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 N और यहाँ CH3 और H, या फिर CH3 CH N C2H5 H CH C2H5 फिर CH CH3 CH3, ऐसा कोई बड़ा सा कंपाउंड हो, तो ऐसे कंपाउंड का जो है हम लोग कॉमन नेम नहीं लिखेंगे। कॉमन नेम जो है केवल लोअर मेंबर का लिखा जाता है। यदि आईपीएसी नाम की बात करें तो आईपीएसी नाम में जो है क्या बताया हमने कि एन से जो दो दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो दोनों में से बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप मेन चेन होगा। तो यहाँ एक कार्बन है, इधर जो है चार कार्बन, ऑब्वियसली यह मेन चेन होगा, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अब मेन चेन में नंबरिंग करना है, इधर से एन नजदीक हो, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, तो एक मिथाइल एन पे, एक टू पर, तो हो जाएगा N2 डाइमिथाइल। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन से एन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 एमीन। वैसे यदि इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहे तो इस बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप जो दिख रहा है मेन चेन हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट। अब मेन चेन में किनारे से नंबरिंग करना है, इधर से नाइट्रोजन नजदीक पड़ेगा, इधर से गिनेंगे 1 2, सेकंड पे आएगा नाइट्रोजन, इधर से 1 2 3 4 फोर्थ पे आएगा, ऑब्वियसली इधर से नजदीक हो, तो 1 2 3 4 5, ये दो कार्बन का इथाइल, एक कार्बन का मिथाइल, तो नाम लिखें, यहाँ भी इथाइल है, तो E और M दोनों में से E पहले आ रहा है, E कहाँ कहाँ है, N पर और 3 पर, तो N3 डाइइथाइल, उसके बाद 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन का मेन चेन पेंटेन, और 2 पर जुड़ा हुआ है N, इसलिए 2 एमीन, ऐसा अल्फाबेटिकली। यदि बेंजीन रिंग टाइप का रहे, सपोज ऐसा NCH3H, या फिर बेंजीन NH, और यहां भी लगा हुआ हो बेंजीन, क्या नाम हो जाएगा, N से फिनाइल, तो N फिनाइल, और ये जो था बेंजीनामाइन, या फिर इतना के लिए हम लोग एनिलीन भी लिख सकते हैं। ऐसे यहां लिखना चाहे तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा N मिथाइल, और ये बेंजीन से N जुड़ा हुआ है तो एनिलीन डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा। तो 2 डिग्री एमीन्स है, इसमें दो केस होगा कि नाइट्रोजन से जो दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट, दोनों ग्रुप सेम है तो फिर उसका नाम जो है डाई अल्काइल एमीन के रूप में लिखा जाएगा, कॉमन। आईपीएसी नाम एन अल्काइल अल्केन एमीन। अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो उसके इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप को अलग अलग लिख लेना होगा कॉमन नेम में, और आईपीएसी नाम लिखते वक्त जो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप है उसको मेन चेन मानेंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे, अल्केन ग्रुप में उसका नाम लिखेंगे, और छोटा वाला अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट मानते हुए अल्काइल ही लिखना है। तो अब 2 डिग्री एमीन के बाद जो है हम लोग के पास 3 डिग्री एमीन बना, तो अब 3 डिग्री एमीन का जो है नाम लिखेंगे हम लोग।
तो 3 डिग्री एमीन मतलब नाइट्रोजन जो है 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा, ऐसा R डैश R डबल डैश। तो इसमें 3 केस हो सकता है। पहला केस कि तीनों ग्रुप आपस में बराबर हो, दूसरा केस कि तीनों ग्रुप आपस में अलग अलग हो, और तीसरा केस कि तीनों में से कोई 2 आपस में बराबर हो और तीसरा अलग हो, ऐसा। जैसे CH3N CH3 एक एग्जांपल हो CH3CH2N CH3 और फिर एक एग्जांपल हम लोग लिखे CH3CHN CH3C2H5 CH2CH3, ऐसा। यहाँ जो है नाइट्रोजन से जो 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तीनों सेम है, यहाँ 2 सेम है, तीसरा अलग है, और यहाँ तीनों ग्रुप अलग अलग है, 1 कार्बन 2 कार्बन और इधर जो है 4 कार्बन है, 3 केस। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो कॉमन नेम में N को लिखना है एमीन। अब इस N को ढक दिया जाए तो 3 मिथाइल बचा, इसलिए ट्राई मिथाइल एमीन। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? तो यदि तीनों ग्रुप आपस में सेम है तो आईपीएसी नाम लिखने का पैटर्न हुआ NN डाई अल्काइल अल्केन एमीन, ऐसा। और जब अलग अलग हो तो N अल्काइल 1 N अल्काइल 2 और फिर अल्केन एमीन। यहां जो अल्केन है लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप है, सबसे बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप, लार्जेस्ट अल्काइल ग्रुप। तो तीनों ग्रुप यहां सेम है। आईपीएसी नाम NN डाई अल्काइल अल्केन एमीन। तो N से 2 मिथाइल है तो इसको कर देंगे NN डाई मिथाइल, फिर इधर 1 कार्बन बचा तो मीथेन एमीन। वैसे यहाँ ये 2 कार्बन और ये सब 1 कार्बन, मतलब ये दोनों मिथाइल हुआ और यह इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, दोनों मिथाइल बाद में, तो कॉमन नेम में हो जाएगा इथाइल डाई मिथाइल और नाइट्रोजन के लिए एमीन। आईपीएसी नाम लिखेंगे तो बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप को मेन चेन मानना है, तो यह हो जाएगा मेन, और ये दोनों को सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों N से मिथाइल जुड़ा हुआ है, सो NN डाई मिथाइल, और 2 कार्बन का हुआ इथेन एमीन। यहां तीनों अलग अलग ग्रुप है, ई जो ग्रुप है मिथाइल, ई इथाइल, और ई जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो अल्फाबेटिकली लिखना होगा, सबसे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल, तब इथाइल, फिर मिथाइल और एमीन। कॉमन नेम। आईपीएसी नाम लिखेंगे कि 2 कार्बन 1 कार्बन इधर 4 कार्बन, तो सबसे बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप हुआ कि मेन चेन हो जाएगा। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल और ये यहाँ इथाइल। अब मेन चेन में नंबरिंग करना होगा, जिधर से N नजदीक पड़ेगा यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2, सेकंड पर N आएगा, इधर से 1 2 3, थर्ड पे आएगा, इधर से नजदीक पड़ा 1 2 3 4। तो सबसे पहले N से इथाइल है तो N इथाइल, फिर N से मिथाइल है तो N मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन का मेन चेन है तो ब्यूटेन, और सेकेंड से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है फिर 2 एमीन, ऐसा। और कोई कंपाउंड हो, सपोज बेंजीन का कोई डेरिवेटिव हो, NCH3CH3, N से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा NN डाई मिथाइल, और बेंजीन में नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो तो एमीन। वैसे मान ले तीनों फिनाइल ऐसा हो, CH PHN PH ग्रुप यहां रिप्रेजेंट करता है PH फॉर फिनाइल। अब फिनाइल का मतलब हुआ बेंजीन रिंग, कि यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन रिंग है, यहाँ भी बेंजीन, तीनों बेंजीन, जैसे यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप था वैसे यहाँ तीनों बेंजीन रिंग है। कोई 2 को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे हम लोग, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो NN डाइफिनाइल, और ई बेंजीन से N, तो बेंजीन से N जुड़ा हुआ है तो एनिलीन लिख सकते हैं, एनिलीन, ऐसा। तो 3 टाइप का एमीन्स भी हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तीनों का जो है नाम लिखने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, जिसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। तो ये अमाइड और एमीन, यही दोनों जो है बहुत ही बड़े ग्रुप्स थे
मतलब 3 टाइप का अमाइड समझो, 3 टाइप का एमीन, टोटल 6, और एक फिर हमने जो है एसिड एनहाइड्राइड के बारे में डिस्कशन किया था, ये 7 फंक्शनल ग्रुप हो गया। आप लोग बार बार जो है देखो, एमीन्स हम लोग को चैप्टर भी पढ़ना है क्लास 12 में ऑर्गेनिक में, तो वहां सारे नाम जो है फिर से आएंगे, तो इसको बार बार आप लोग देखो, अच्छे से समझो, कंसेप्ट बनाओ, फिर जो है प्रैक्टिस सेट जो हमने दे करके रखा है कॉलेज वेबसाइट पे, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, जाकर के उसको बनाओ और जो है सो प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।